नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक। उत्तरी अमेरिका के दो राज्य कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लिस्टेरिया जीवाणु पाए गए हैं, जो उनके लिए सुभेद्य लोग हैं उनमें यह अपना दुष्प्रभाव डालकर और इन लोगों को दुष्प्रभावित कर रहे हैं। आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे लिस्टेरिया जीवाणु क्या है, यह किन किन लोगों पर अपना जो दुष्प्रभाव हो रहा है उसको डाल रहे हैं, क्या इससे कौन कौन एज ग्रुप के लोग प्रभावित हैं। दूसरी बात, इसमें हम बात करेंगे क्या अभी तक इसमें कितने लोगों की मृत्यु हो गई है इस जीवाणु के कारण। इस पूरे वीडियो सेशन में आइए हम एक एक करके सभी मुद्दों पर बात करेंगे। वीडियो सेशन का टाइटल हमारा होगा क्या जानलेवा है लिस्टेरिया जीवाणु की। तो जो हमारा वीडियो सेशन होगा उसमें चर्चा के पक्ष क्या होंगे कि खबर क्या है लिस्टीरिया और उसके लक्षण क्या होते हैं और उपचार और सावधानी हमें क्या बरतनी चाहिए। तो आइए खबर को जानते हैं। तो खबर ये है कि जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका के दो राज्य अमेरिका और कनाडा में लिस्टीरिया मोनोसाइटोसिस के दो अलग अलग प्रकोपों की सूचना मिली है। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिनीस नाम पूछेगा कि किसका, तो लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिनीस के दो अलग अलग प्रकोपों की सूचना मिली है। उत्तरी अमेरिका के दो राज्य हैं अमेरिका और कनाडा। अमेरिका में यह प्रकोप अधपके मीट से जुड़ा हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप 12 राज्यों में 2 मौतें और 28 व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हैं। जो यह लिस्टीरिया के जीवाणु हैं वह अधपके जो मांस होते हैं उसमें पाए गए हैं और अधपके मांस खाने से इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं और 12 राज्यों में 2 लोगों की मौत हुई है और 28 लोग एडमिट है, भर्ती है अस्पताल में। कनाडा सरकार के 17 जुलाई के सार्वजनिक स्वास्थ्य नोटिस में कहा गया है कि 12 मामले सामने आए हैं, उनमें से 2 की मौत हो गई है। जो कनाडा सरकार है उसका जो गवर्नमेंट का इशू निकलता है, सूचना निकलता है, उसमें यह कहा गया है कि 17 लोग इसमें 12 मामले इसके लिस्टीरिया के सामने आए हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई है। यह जो लिस्टीरिया है वह क्या है, यह पादप आधारित प्रशीतित पेय पदार्थों के संदूषण से जुड़ा हुआ है। पादप आधारित संदूषित प्रशीतित पेय पदार्थों से जुड़ा हुआ मामला है। ये रहा पूरा हमारा खबर। अब आइए एक एक करके बिंदुओं को के लक्षण की हम बात करते हैं। तो लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिनीस एक जीवाणु है। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिनीस एक क्या है, जीवाणु है। प्रश्न पूछेगा कि यह जीवाणु है या विषाणु है, तो यह जीवाणु है। अब यह मिट्टी, वनस्पति, पानी, सीवेज और यहाँ तक कि जानवरों और मनुष्यों के मल में यह विद्यमान होता है और उससे फैलता है। साथ ही साथ जो कुछ खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थों में अन्य की तुलना में लिस्टीरिया होने की संभावना अधिक होती है। अन्य जो पदार्थ हैं उसकी तुलना में जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें लिस्टीरिया के जीवाणु पाए जाने की संभावना अत्यधिक होती है, ज्यादा होती है। जो दूध होता है, कच्चे अंकुरित अनाज होते हैं, हॉट डॉग होता है, सॉफ्ट चीज होती है, स्मोक्ड समुद्री भोजन यह होते हैं, इसमें यह पाया जाता है और भोजन को दूषित कर सकता है, जिससे लिस्टीरियोसिस हो सकता है। यह जो है ये खाद्य सामग्रियां हैं जो प्रशीतित होती हैं, उनमें यह लिस्टीरिया पाया जाता है और भोजन को दूषित करता है और इस प्रकार की घटनाएं इसी से सामने आ रही है और खाने से लिस्टीरिया मोनोसाइटोसिस है वह जीवाणु प्रवेश कर जाता है, जो एक गंभीर संक्रमण जो विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और प्रतिरक्षा विहीन व्यक्तियों के लिए हानिकारक है। यह सबके लिए उतना हानिकारक नहीं है, लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं या जिनकी प्रतिरक्षा इम्यूनो सिस्टम जिस व्यक्ति की कम है, यह मुख्यतः यह देखा गया है कि 65 वर्ष से ऊपर के उम्र के जो भी व्यक्ति हैं उसमें लिस्टीरिया जीवाणु ज्यादा खतरनाक हो जा रहा है और वह मृत्यु का कारण बन जा रहा है। लक्षण लिस्टीरिया के क्या है, तो लिस्टीरियोसिस के लक्षण प्रकट होने में 2 महीने तक लग सकते हैं। इसका लक्षण जल्दी प्रकट नहीं होता है, 2 महीने तक का समय लग सकता है कि आपको लिस्टीरियोसिस है कि नहीं। लक्षण इसके क्या क्या है, बुखार होगा, सिर दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा और मतली और दस्त होगा। ये साधारण बातें हैं। अब आइए इससे आगे बात करते हैं। लिस्टीरियोसिस के उपचार और सावधानी की किस प्रकार का उपचार होना चाहिए या हमें किस किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए। तो उपचार में संक्रमण की गंभीरता के आधार पर उपचार अलग अलग होता है।
इसमें एंटीबायोटिक्स शामिल होते हैं। एंटीबायोटिक्स जो एंटीबायोटिक होता है उसको शामिल करके इसके उपचार को हम करते हैं। गंभीर मामलों में अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। सावधानी के उपाय क्या है कि सीडीसी उच्च जोखिम वाले समूहों को सलाह दी जाती है। जो डेली मीट होते हैं, मतलब जो रोज दिनचर्या के खाने वाली वस्तुएं होती हैं जो पकी पकाई होती हैं, उनमें साफ चीज और इसी तरह के खाद्य पदार्थों से बचे जब तक कि उन्हें अच्छी तरह से गर्म न किया जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि खाना बना के रख दिया गया हो, जो होटल में मिलता है, घरों में मिलता है, जिसमें अधपका मांस भी होता है, तो उसको गर्म करके खाएं। गर्म करके खाने से इस प्रकार के जीवाणु के फैलने का खतरा कम हो जाता है। यह हम नहीं, यह शोध बता रहा है। अब भोजन तैयार करने वाले क्षेत्रों की उचित स्वच्छता भी महत्वपूर्ण है। एकदम स्वच्छ रखिए, किचन को साफ सुथरा रखिए। जहां से आप खाना लीजिए, जिस होटल से खाना लीजिए, आप देखिए कि वहां साफ सफाई की क्या व्यवस्थाएं हैं। लक्षण दिखने वाले व्यक्तियों, विशेषकर जोखिम वाले समूहों को तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध की जाए। अगर इसके लक्षण दिखें, सर दर्द हो, बुखार हो, जी मिचला रहा हो, दस्त हो रहा हो, तो इसके अगर लक्षण आपको दिखे तो तुरंत स्वास्थ्य हॉस्पिटल में जाएं और स्वास्थ्य सेवाएं लें। और ज्यादातर इस व्यक्ति पर हमें ध्यान देना चाहिए, जैसे जो गर्भवती महिलाएं हैं उसमें अगर यह लक्षण दिखाए तो तुरंत, क्योंकि यह जोखिम भरा हो सकता है। 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उसमें यह लक्षण दिखाई दे तो और सावधान होने की जरूरत होती है। और जिस व्यक्ति का इम्यूनो सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है, वैसे लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। तो ये पूरा मामला रहा लिस्टीरिया से। लिस्टीरियोसिस एक जीवाणु से फैलने वाली एक बीमारी है, जिससे उत्तरी अमेरिका और कनाडा राज्यों में 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 मौतें कनाडा राज्य से हुई है। ये पूरा मामला रहा, यह तेजी से फैल रहा है, चर्चा का बिंदु रहा। आपको हमारा यह वीडियो सेशन कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पुनः ऐसे ही कक्षाओं के साथ उपस्थित होते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।